कहानी की शुरुआत उस दौर से होती है जब पूरी दुनिया खतरनाक रेडिएशन और प्रदूषण की चपेट में आ चुकी थी। इस तबाही की वजह से लाखों जीव जंतु खत्म हो चुके थे। समुद्रों में भी खतरनाक बैक्टीरिया फैल जाते हैं जिससे अनगिनत मछलियां मर जाती हैं और हर देश खाने की कमी से जूझ रहा होता है। इसी दुनिया में एक देश है थाईलैंड, जहां हम दो लोगों को गाड़ी में सफर करते हुए देखते हैं। गाड़ी में खाने का सामान भरा होता है जिसे शहर तक सुरक्षित पहुंचाना बेहद जरूरी होता है। गाड़ी चला रहा होता है सिंज, जो हमारी कहानी का हीरो है। उसके साथ उसका मैनेजर भी मौजूद होता है। रास्ते में सिंज अपने मैनेजर से साफ शब्दों में कह देता है कि यह नौकरी अब उसे फायदे की नहीं लग रही और वह इसे छोड़ने के बारे में सोच रहा है। यह सुनकर मैनेजर हैरान रह जाता है और पूछता है कि क्या वह दोबारा बॉक्सिंग में लौटना चाहता है। सिंज इस बात से इनकार कर देता है। वह बताता है कि उसकी पत्नी चाहती है कि वह यह देश छोड़ दें क्योंकि यह काम बेहद खतरनाक होता जा रहा है। इसी बात के चलते अचानक उनकी गाड़ी एक बंद रास्ते पर पहुंच जाती है। सिंज तुरंत ही यह समझ जाता है कि यह खाने की लूट के लिए बिछाया हुआ जाल है। सिंज गाड़ी से उतरकर छिप जाता है। उसी दौरान एक आदमी मैनेजर से बात करता है और नीचे उतरने के लिए कहता है। अचानक सिंज सामने आता है और गाड़ी का शीशा तोड़ देता है। इसके बाद वो अपनी बॉक्सिंग स्किल का इस्तेमाल करते हुए लुटेरों पर हमला कर देता है। वो लुटेरों की बेरहमी से पिटाई करता है। लड़ाई के दौरान एक आदमी चाकू से उसके चेहरे पर वार कर देता है। इससे सिंज और भी गुस्से में आ जाता है और वह लुटेरों की हड्डी पसलियां तोड़ देता है। इसी बीच लुटेरों का सरदार मौका देखकर गाड़ी का डिब्बा खोलने की कोशिश करता है ताकि खाना चुरा सके, लेकिन मैनेजर चालाकी से उसे पीछे से मार देता है और डिब्बा दोबारा बंद कर देता है। यह सब उनके लिए नया नहीं, क्योंकि ऐसे हालात के वह आदी हो चुके हैं। अंत में सिंजे अकेले ही सभी लुटेरों का सफाया कर देता है। इसके बाद दोनों दोबारा गाड़ी में बैठते हैं और शहर की ओर रवाना हो जाते हैं। शहर पहुंचकर वह एक आदमी से मिलते हैं जिसका नाम बोलिच होता है। हम देखते हैं कि बोलिच मैनेजर पर बहुत गुस्सा होता है क्योंकि खाने के एक डिब्बे को नुकसान पहुंचा था। मैनेजर उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन बोलिच गुस्से में पैसे उसके चेहरे पर फेंक देता है। इसके बाद वह उसी गाड़ी में से एक खाने का डिब्बा उन्हें दे देता है। जब मैनेजर डिब्बा खोलता है तो अंदर एक मछली निकलती है। वो सिंज से कहता है इसे आधा आधा बांट लेते हैं, लेकिन सिंज उस मछली को अजीब सी नजरों से देखने लगता है क्योंकि मछली का रूप बहुत डरावना होता है। उसके शरीर पर अजीब अजीब दाने उगे होते हैं। इसके बाद सीन कट होता है और हम देखते हैं कि बोलिस कुछ अहम लोगों को इकट्ठा करता है। वह उन्हें बताता है कि लीडर बासु अपनी पत्नी के साथ अस्पताल में है और मैंने खुद तुम्हें यहाँ बुलाया है। तुम सब जानते हो, जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब लीडर बासु लोगों को जिंदा रखने के लिए खाने के लिए कीड़ों का सहारा ले रहा था। उसका मकसद सिर्फ एक था कि किसी भी तरह इंसानों को भूख से मरने से बचाना। लीडर बासु ने मछलियों की एक बिल्कुल नई किस्म तैयार कर ली है और बहुत जल्द यह मछली बड़ी मात्रा में आम लोगों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी। वहां मौजूद सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं। इसके बाद सभी लोग उसी मछली को खाने लगते हैं। मछली का स्वाद इतना बेहतरीन होता है कि वह लोग खुद पर यकीन नहीं कर पाते, लेकिन तभी अचानक बोलिच को महसूस होता है कि उसका पेट अंदर से फट रहा है। वह जमीन पर गिर जाता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। जिन लोगों ने भी वह मछली खाई होती है उन सभी में एक जैसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। दूसरी तरफ सिंज अपने घर पहुंच चुका होता है। उसकी पत्नी रेणु उसका इंतजार कर रही होती है। जैसे ही वह उसके चेहरे पर लगे जख्म देखती है, वह कहती है, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि ये काम छोड़ दो। हर दूसरे दिन तुम किसी न किसी खतरे में पड़ जाते हो। मुझे डर लगता है कि कहीं एक दिन मैं तुम्हें खो ना दूं। रण उसके जख्मों का इलाज करने लगती है। यहीं हमें पता चलता है कि रण असल में एक डॉक्टर है और अस्पताल में काम करती है। इलाज पूरा होने के बाद सिंज उसे बताता है कि उसने अपने मैनेजर से साफ कह दिया है कि वह यह नौकरी छोड़ देगा। इसके बाद रीना अस्पताल जाने की तैयारी करती है। घर के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। रीना उस गाड़ी में बैठ जाती है। उसके साथ उसकी दोस्त और उसका बेटा भी होता है जिसका नाम बड़ी है।
वह सब सही सलामत अस्पताल पहुंच जाते हैं। अस्पताल मरीजों से भरा हुआ होता है। दुनिया भर में फैले प्रदूषण की वजह से लोग लगातार बीमार पड़ रहे होते हैं। रीण मरीजों को देखना शुरू करती है। बड़ी उसके साथ साथ चलता रहता है क्योंकि वह उसे बहुत पसंद करता है। कुछ देर बाद रीण बड़ी से कहती है कि वह अपनी मम्मी के पास चला जाए क्योंकि वह ऑपरेशन थिएटर में जा रही है। इसके बाद वह खुद को ऑपरेशन करने के लिए तैयार करती है। तभी एक डॉक्टर उसके पास आता है और बताता है कि ऑपरेशन कोई और करेगा। वो ऋण से कहता है कि उसे उसके साथ चलना होगा क्योंकि एक बहुत जरूरी मरीज को देखना है। ऋण उसके साथ उस मरीज के पास चली जाती है। वहां उसकी मुलाकात लीडर वासु से होती है। वही वासु जिसने लोगों को जिंदा रखने के लिए कभी कीड़ों तक को भोजन बना दिया था। हमें पता चलता है कि वासु की पत्नी पिछले 5 सालों से कोमा में है, लेकिन वासु ने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। वह ज्यादातर समय उसी हालत में उसके पास बैठा रहता है। इसके बाद वासु रीना और उसके सीनियर से बात करता है। वो उन्हें उस हाइब्रिड मछली का लीवर दिखाता है जिसे उसने खुद तैयार किया था। वासु कहता है कि उसे महसूस होता है कि अगर उसकी पत्नी यह लीवर खा ले तो उसकी हालत बेहतर हो सकती है। रीनू उसे समझाने की कोशिश करती है और कहती है, दिमाग से सोचिए, क्या सच में यह लीवर आपकी पत्नी को ठीक कर देगा? वासु जवाब देता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं अपनी पत्नी को कोई भी ऐसी चीज नहीं दूंगा जो उसे नुकसान पहुंचाए। पिछले 5 सालों से तुम लोग उसकी देखभाल कर रहे हो, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। अब मुझे अपने तरीके से उसे जगाने दो। ऋण चुप हो जाती है। वो उसे वही करने देती है जो वह करना चाहता है। इसी हॉस्पिटल में हम बॉलिश को भी देखते हैं। वही बॉलिश जिसने वह मछली खाई थी। उसके शरीर में अजीब अजीब झटके आने लगते हैं। डॉक्टर पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। कुछ ही देर बाद वह एक बार फिर से मुंह से खून उगलने लगता है। उसकी हालत तेजी से बिगड़ती चली जाती है। अचानक उसकी सांसें थम जाती हैं और वहीं उसकी मौत हो जाती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ ही पलों बाद उसकी आंखें धीरे धीरे काली पड़ने लगती हैं। उसका शरीर दोबारा हिलने लगता है। अचानक वह उठ बैठता है। वह पास खड़ी एक डॉक्टर पर हमला कर देता है और वहीं उसे नोच नोच कर खाने लगता है। उसी वक्त रीना और उसका बॉस बासु के कमरे से बाहर निकलते हैं। चलते चलते उन्हें तेज चीख पुकार की आवाजें सुनाई देती हैं। लोग डर के मारे उनके सामने से भागते हुए नजर आते हैं। तभी वह शॉक हो जाते हैं जब देखते हैं कि बोलीजे एक डॉक्टर को जमीन पर गिराकर पागलों की तरह काट रहा होता है। इस खौफनाक मंजर को देखकर इन सदमे में वहीं जम जाती है। दूसरी तरफ सिंज अपने घर बैठा न्यूज देख रहा होता है। खबरों में अस्पताल में हुई घटना के बारे में बताया जा रहा होता है। न्यूज एंकर लोगों को अस्पताल के इलाके में जाने से सख्त मना कर रहा होता है। यह सब सुनते ही सिंज घबरा जाता है। उसे अपनी पत्नी की चिंता होने लगती है। वह बिना वक्त गवाए अपनी बाइक उठाता है और सीधे अस्पताल की ओर निकल पड़ता है। अस्पताल पहुंचते ही वह देखता है कि बाहर भारी भीड़ जमा है। हर कोई अपने अंदर फंसे रिश्तेदारों को लेकर डरा हुआ खड़ा होता है। इसी बीच अचानक एक औरत अस्पताल की छत से नीचे गिर जाती है। एक सिक्योरिटी गार्ड उसकी हालत देखने को आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वो औरत उस पर झपट पड़ती है। वो उसकी गर्दन में अपने दांत गड़ा देती है। इसके बाद पूरे इलाके में भगदड़ मच जाती है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। सैनिक उस औरत को गोली मार देते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हालांकि हालात को काबू करने के लिए सैनिक अस्पताल को पूरी तरह सील कर देते हैं ताकि यह बीमारी बाहर ना फैल सके। लेकिन सिंज किसी तरह अंदर घुसने में कामयाब हो जाता है क्योंकि वह किसी भी हाल में अपनी पत्नी को बचाना चाहता है। उधर रीना अपने बॉस के साथ एक कमरे में छिपी होती है। सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि उसका बॉस भी गंभीर रूप से घायल है और हिलने डुलने की हालत में नहीं होता। रीन उसे कहती है
तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे जख्म को साफ करने के लिए कुछ लेकर आती हूँ। यह कहकर वह कमरे से बाहर निकलने लगती है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते उसे अपने बॉस की तरफ से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वह पलटकर पीछे देखती है और डर के मारे कांप उठती है। उसका बॉस अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वह किसी और की लाश को खा रहा होता है। जैसे ही उसकी नजर ऋण पर पड़ती है, वह उस पर झपट पड़ता है, लेकिन इन फुर्ती से कमरे से बाहर निकल जाती है। भागते हुए उसे वॉकी डॉगी पर सिंज की आवाज सुनाई देती है। वो जल्दी से वॉकी डॉगी की तरफ बढ़ती है ताकि जवाब दे सके, लेकिन तभी पूरे हॉस्पिटल की बिजली अचानक चली जाती है। हर तरफ अंधेरा छा जाता है और दूसरी तरफ सिंज वहीं खड़ा रह जाता है, घबराया हुआ, कंफ्यूज और बेबस। रन से कोई भी संपर्क न होने की वजह से सिंज फैसला करता है कि वह पूरे हॉस्पिटल में खुद उसे ढूंढेगा और रास्ते में जो भी सामने आएगा उसे तोड़ता हुआ आगे बढ़ेगा। रास्ते में उसे कई ज़ॉम्बी मिलते हैं। वह अपनी बॉक्सिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है और उन्हें बेरहमी से मारना शुरू कर देता है, लेकिन समस्या यह होती है कि ज़ॉम्बियों की संख्या कम होने की बजाय लगातार बढ़ती जाती है। किसी तरह उनसे बचते हुए सिंज ऊपर की मंजिल तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उसी दौरान उसे बड़ी की आवाज सुनाई देती है। बड़ी रोते हुए मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और बड़ी डर के मारे हिल भी नहीं पा रहा। वह एक बेड के पीछे छिपने की कोशिश करता है, लेकिन ज़ॉम्बी उसे देख लेता है। जैसे ही ज़ॉम्बी उसे पकड़ने ही वाला होता है, उसी आखिरी पल में सिंज वहां पहुंच जाता है। वो बड़ी को खींचकर पीछे कर लेता है और ज़ॉम्बी को दूर धकेल देता है। सिंज उसे मारने की कोशिश करता है, तभी बड़ी चिल्लाकर बताता है कि उनकी कमजोरी सिर है। इसके बाद सिंज सीधे ज़ॉम्बियों के सिर पर वार करना शुरू कर देता है और वहां मौजूद सभी ज़ॉम्बियों को खत्म कर देता है। इसके बाद वह बड़ी से पूछता है कि क्या उसने आंटी रिन को देखा है। बड़ी बताता है कि पहले मेरी मम्मी को ढूंढना चाहिए क्योंकि शायद आंटी रिन उनके साथ हो। दोनों उसकी मम्मी के ऑफिस की तरफ बढ़ते हैं। ऑफिस में पहुंचकर उन्हें कोई नहीं दिखता। तभी सिंज की नजर सामने लगे हुए ऑपरेशन शेड्यूल पर पड़ती है। वह समझ जाता है कि बड़ी की मम्मी और इन 5वीं मंजिल पर हैं। जैसे ही वह ऑफिस के बाहर निकलते हैं, ज़ॉम्बियों का एक झुंड उन्हें देख लेता है और उन पर हमला कर देता है। दोनों भागकर पास के एक कमरे में छिप जाते हैं। उस कमरे में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो अपने बीमार पिता के पास चुपचाप बैठा होता है। वह पूरी तरह टूट चुका होता है। उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं बची होती। हालत इतने खराब हो जाते हैं कि वह अपने पिता के साथ ही मरने का फैसला करता है। वह खुद को एक इंजेक्शन लगा लेता है और वहीं अपने पिता के पास दम तोड़ देता है। यह दृश्य देखकर सिंज और बड़ी दोनों गहरे सदमे में चले जाते हैं। तभी अचानक ज़ॉम्बी कमरे में घुस आते हैं और उस आदमी और उसके पिता दोनों को खाने लगते हैं। सिंज तुरंत खिड़की की तरफ भागता है और बड़ी को अपने पीछे आने के लिए कहता है। दोनों खिड़की के बाहर लगी लोहे की ग्रिल पर चढ़ जाते हैं, लेकिन बड़ी का बैग लोहे में फंस जाता है और उसकी मूवमेंट रुक जाती है। ज़ॉम्बी इस मौके का फायदा उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिरी वक्त पर सिंजू उसे बचा लेता है। काफी मुश्किलों के बाद दोनों सुरक्षित तरीके से 5वीं मंजिल पर पहुंच जाते हैं। वह चुपचाप आगे बढ़ते हैं। आखिरकार वह ऑपरेशन थिएटर तक पहुंच जाते हैं। अंदर उन्हें बड़ी की मम्मी जिंदा मिलती है। अपने बेटे को देखते ही वह उसे कसकर गले लगा लेती है, लेकिन वह बेहद कमजोर दिखाई दे रही होती है। सिंज देख लेता है कि वह घायल है, लेकिन कुछ नहीं कहता। वह माँ बेटे को आखिरी पल साथ बिताने देता है। वह रोते हुए अपने बेटे से बात करती है और उसे अपना ख्याल रखने को कहती है। उसे पता होता है कि वह कुछ मिनटों में बदलने वाली है। वो सिंज से कहती है कि ऋण 10वीं मंजिल पर है, ऊपर जाकर उसे बचाओ और बड़ी को अपने साथ सुरक्षित ले जाओ, क्योंकि अब वह तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब बड़ी समझ जाता है कि उसकी मम्मी भी इन्फेक्टेड है। वह रोने लगता है और अपनी माँ को जोर से पकड़ लेता है, लेकिन सिंज मजबूरी में उसे वहां से खींच कर ले जाता है। कुछ दूर जाने के बाद बड़ी पीछे मुड़कर देखने की कोशिश करता है
और तभी वह देखता है कि उसकी मम्मी अब ज़ॉम्बी बन चुकी है। वह जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगता है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका होता है। उसकी आवाज सुनकर ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। सिंजू उसे अपनी पीठ पर उठा लेता है और वह वहां से भागने लगते हैं। जो भी ज़ॉम्बी सामने आता है वह उसे मारता हुआ आगे बढ़ता है। उसी वक्त रीना अस्पताल के कंट्रोल रूम तक पहुंच जाती है। वहां वह चारों तरफ ज़ॉम्बियों को देखती है। अस्पताल के हर कोने में ज़ॉम्बियों को भरा हुआ देखकर ऋण अंदर से पूरी तरह टूट जाती है। वह जो कुछ भी देख रही होती है उससे उसका दिल बैठने लगता है। डर पूरी तरह उसके अंदर घर कर जाता है। ये पहली बार होता है जब उसे लगता है कि शायद वह यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएगी। उसी दौरान उसकी नजर जाती है कि पूरे हॉस्पिटल में सिर्फ वासु का कमरा ही सुरक्षित नजर आ रहा होता है। वह बिना एक पल गवाए सीधे उसी कमरे की तरफ दौड़ती है। दरवाजे पर पहुंचते ही वह जोर जोर से खटखटाती है और कहती है, मैं डॉक्टर हूँ, प्लीज दरवाजा खोलिए। वासु पहले घबरा जाता है। उसे डर लगता है कि कहीं रन इन्फेक्टेड ना हो, लेकिन कुछ सोचने के बाद वह अपना फैसला बदलता है और दरवाजा खोल देता है। अंदर आते ही रन सबसे पहले खुद को चेक करती है और उसे तसल्ली हो जाती है कि वह इन्फेक्टेड नहीं है। इसके बाद वासु उसे शांत करता है। वह बताता है कि उसने सरकार के बड़े अधिकारियों से बात कर ली है और बहुत जल्द सेना उन्हें यहाँ से निकालने आने वाली है। ये सुनते ही ऋण के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठती है। इसके बाद वह हाथ जोड़कर वासु से कहती है कि प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए, वह खास तौर पर मुझे बचाने के लिए अस्पताल आया है। वासु जवाब देता है, ठीक है, मैं उसे बचा लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। वह बताता है कि उसकी पत्नी को जो खून लग रहा है वह खत्म होने वाला है। वह ऋण से पूछता है कि क्या वह अस्पताल के ब्लड बैंक से एक बैग खून ला सकती है। इसके बदले वह उसे और उसके पति दोनों को सुरक्षित निकालने का वादा करता है। ऋण बिना एक पल सोचे हाँ कर देती है। दूसरी तरफ सेना के बड़े अधिकारी इकट्ठा हो चुके होते हैं। वह अस्पताल में फैली तबाही का समाधान निकालने की कोशिश कर रहे होते हैं। सेना का कमांडर उन्हें बताता है कि शहर की आबादी 50 लाख है और अस्पताल के अंदर करीब 50 लोग फंसे होंगे। वह साफ शब्दों में कहता है, अगर हमें 50 लाख लोगों को बचाना है तो इन 50 लोगों को कुर्बान करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले वासु और उसकी पत्नी को सुरक्षित निकालना जरूरी है। इसके बाद स्पेशल फोर्स के जवान हेलीकॉप्टर से अस्पताल की छत पर उतरते हैं। वह पूरे हॉस्पिटल में बम लगाना शुरू कर देते हैं। यह बम ठीक आधे घंटे बाद फटने वाले होते हैं। इसी 30 मिनटों में वासु और उसकी पत्नी को बाहर निकालना होता है। उसी वक्त किस्मत से सिंज की नजर जमीन पर पड़ी ऋण की चैन पर पड़ती है। वो घबरा जाता है और यह मान बैठता है कि ऋण मर चुकी है। उसका दिल टूट जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है। ऋण ब्लड बैंक से बाहर निकल रही होती है। उसकी जान में जान आ जाती है और जोर से उसका नाम पुकारता है। इसके बाद वह पास पड़ी ट्रॉली उठाता है और रास्ते में आने वाले हर ज़ॉम्बी को लात मारकर गिराने लगता है। फिर वह एक लोहे की रड निकालता है और जो भी सामने आता है वह वहीं ढेर हो जाता है। रीण एक कमरे में छिपी होती है। वो खिड़की से देखती है कि सिंज कितनी बेरहमी से ज़ॉम्बियों का सफाया कर रहा होता है और अचानक एक बहुत बड़ा ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है। उसी बल सिंज फायर एक्सटिंग्विशर खोल देता है। सफेद धुआं ज़ॉम्बी की आंखों में भर जाता है। ऋण इस मौके का फायदा उठाकर एक सुरक्षित जगह पर छिप जाती है। पूरा इलाका धुएं से भर जाता है। ज़ॉम्बियों को कुछ भी दिखाई नहीं देता, लेकिन इनके रोने की आवाज उन तक पहुंच जाती है। एक ज़ॉम्बी उसकी तरफ बढ़ने ही वाला होता है कि तभी सिंज वहां पहुंच जाता है। वह उसे जमीन पर गिरा देता है और फायर एक्सटिंग्विशर से उसके सिर पर लगातार वार करता है। ऋणी आगे बढ़कर उसे पकड़ती है और उसे शांत करती है। दूसरी तरफ स्पेशल फोर्स वासु के कमरे तक पहुंच जाती है। वो उसे और उसकी पत्नी को निकालने लगते हैं, लेकिन वासु जाने से मना कर देता है। वह साफ शब्दों में कहता है, जब तक आरण नहीं मिलेगी मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वह स्पेशल फोर्स के कमांडर से कहता है कि ऋण को ढूंढा जाए और वह यह बात किसी एहसान के तौर पर नहीं कहता, बल्कि
इंसानियत के नाम पर कह रहा होता है। ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि रिन के पास खून का बैग मौजूद होता है। दूसरी तरफ सिंज, रिन और बड़ी उस कमरे से बाहर निकलते हैं जहां वह छिपे हुए थे। जैसे ही स्पेशल एफ के जवान सिंज को देखते हैं, वह बिना सोचे समझे उस पर गोली चला देते हैं। सिंज का पूरा शरीर खून से लथपथ होता है। उन्हें लगता है कि वह ज़ॉम्बी बन चुका है। रिन चीख पड़ती है, वह रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी आंखों के सामने उसका पति मर रहा है, लेकिन सैनिक उसे जबरदस्ती अपने साथ खींच कर ले जाते हैं। उसी वक्त बड़ी सिंज के पास बैठ जाता है। वह बार बार उसे आवाज देता है, उसे उठाने की कोशिश करता है, और तभी सच में सिंज की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि गोली उसके कंधे में लगी होती है, सीधे दिल पर नहीं। सिंज उठते ही अस्पताल में मौजूद ज़ॉम्बियों पर टूट पड़ता है। वह एक एक करके सबको खत्म कर देता है। इसके बाद वह सीधे स्पेशल फोर्स पर हमला कर देता है। वह सैनिकों को बरहमी से पीटता हुआ उनके कमांडर तक पहुंच जाता है। गुस्से में वह पूरी ताकत से कमांडर का गला दबाने लगता है ताकि उसे वहीं मार दे, लेकिन कमांडर किसी तरह खुद को छुड़ा लेता है और सिंज को दीवार से चिपका देता है और पिस्टल निकालकर उसे मारने की कोशिश करता है। सिंज एक झटके से पिस्टल उसके हाथ से गिरा देता है। कमांडर फिर से उस पर हमला करता है। दोनों के बीच लंबी और बेहद हिंसक लड़ाई होती है। कंधे में लगी गोली के कारण सिंज धीरे धीरे कमजोर हो रहा होता है। आखिरकार कमांडर उसका गला दबा देता है। वह पूरी ताकत से उसका सिर कुचलने लगता है। सिंज लगभग मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी किस्मत पलट जाती है। एक ज़ॉम्बी पीछे से कमांडर पर हमला कर देता है। कमांडर सिंज को छोड़कर उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। सिंज इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। वह दोबारा कमांडर पर टूट पड़ता है। दोनों एक दूसरे पर मुक्कों से हमला करते हैं। लड़ाई इतनी थकाने वाली होती है कि आखिरकार दोनों जमीन पर गिर जाते हैं, लेकिन कमांडर की किस्मत साथ नहीं देती। एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है और उसे जिंदा खा लेता है। इसके बाद रिन वहां पहुंचती है। वह सिंज को घसीटते हुए एक कमरे के अंदर ले जाती है। वह तुरंत उसका इलाज शुरू करती है। सिंज का पूरा शरीर बुरी तरह जख्मी होता है, लेकिन रिन बह रहे खून को रोक देती है। जब सिंज को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगता है तो वह रिन को वही चैन लौट आता है जो उसे अस्पताल में गिरी हुई मिली थी। उस चैन में उनकी शादी की अंगूठी लगी होती है। सिंज उसे वादा करता है, अगर हम यहाँ से जिंदा निकले तो हम यह शहर छोड़ देंगे और वैसे ही नई जिंदगी शुरू करेंगे जैसी तुम चाहती थी। रिन कहती है कि वह उसे बहुत प्यार करती है और उसे गले लगा लेती है। इसी बीच बड़ी चुपचाप दरवाजा खोलकर बाहर झांकता है। जो वह देखता है उसे देखकर कांप जाता है। स्पेशल फोर्स का कमांडर अब ज़ॉम्बी बन चुका होता है। वह बाहर पड़ी सभी लाशों को खा रहा होता है। बड़ी घबराकर अंदर आ जाता है और सिंज को सब बता देता है। इसके बाद सिंज उसे खत्म करने की योजना बनाता है। वह एक जाल तैयार करता है और जानबूझकर दरवाजा खोल देता है। जैसे ही कमांडर अंदर आता है, सिंज उस पर केमिकल फेंक देता है और उसे आग लगा देता है। आग लगते ही फायर अलार्म बज उठता है। छत से हर तरफ पानी गिरने लगता है और तभी एक अजीब चीज होती है। जैसे ही पानी ज़ॉम्बी के शरीर को छूता है, वह अजीब तरह से तड़पने लगते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उनके चेहरे धीरे धीरे मछली जैसे बनने लगते हैं। अब यह साफ हो जाता है कि पानी उनके लिए कमजोरी नहीं बल्कि उन्हें और भी खतरनाक बना रहा है। उधर सेंजरीना और बड़ी आगे बढ़ते रहते हैं। कुछ ही देर बाद उन्हें वासु दिखाई देता है। वह अपनी पत्नी के सामने खड़ा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसकी पत्नी ज़ॉम्बी में बदल रही है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि वासु ने मछली का लीवर उसी हालत में उसके मुंह में डाल दिया था। अचानक वह उस पर हमला कर देती है और उसे काट लेती है, लेकिन वासु उसे छोड़कर भागता नहीं। वह उसे कसकर गले लगाए रहता है। उसी वक्त ज़ॉम्बी कमरे में घुस आते हैं। वह सब मिलकर वासु पर हमला कर देते हैं और उसकी मौत बेहद दर्दनाक तरीके से होती है। इसके बाद सिंज अपनी पत्नी और बड़ी को लेकर ऊपर छत की तरफ निकल पड़ता है,
लेकिन ज़ॉम्बी उनका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं होते। तभी सिंजे खुद की जान देने का फैसला करता है। वह ज़ॉम्बियों का ध्यान भटकाने के लिए अलग रास्ता पकड़ लेता है। वह जानबूझकर शोर मचाता है ताकि सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ जाए। लेकिन अब ज़ॉम्बी पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक हो चुके होते हैं, क्योंकि पानी पड़ते ही वह ज्यादा आक्रामक हो जाते हैं। उधर ऋण और बड़ी सही सलामत छत तक पहुंच जाते हैं। वहीं उन्हें स्पेशल एफ का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। वो खुद को सैनिकों के हवाले कर देते हैं ताकि यह कंफर्म किया जा सके कि वह इन्फेक्टेड नहीं है। जांच के बाद सैनिक उन्हें हेलीकॉप्टर में बैठने को कहते हैं। हेलीकॉप्टर तुरंत उड़ान भरने लगता है, लेकिन रेन मना कर देती है। वह रोते हुए हाथ जोड़कर कहती है कि उसका पति अभी आ रहा है। रेन और बड़ी दोनों गिड़गिड़ाने लगते हैं। आखिरकार कमांडर मान जाता है। वह कहता है, तुम्हारे पास सिर्फ 3 मिनट है। उसी वक्त सिंज एक गाड़ी के अंदर फंसा होता है। चारों तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। वह समझ नहीं पा रहा होता कि कहां जाए। तभी अचानक गाड़ी में जोरदार धमाका हो जाता है। सबको लगता है कि सिंज मर चुका है। 3 मिनट पूरे हो जाते हैं। सैनिक हेलीकॉप्टर का दरवाजा बंद कर देते हैं। ऋण रोती रहती है, उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। उसी दौरान हमें पता चलता है कि सिंज जिंदा है, लेकिन तभी ज़ॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उसकी तरफ बढ़ता है। सिंज दौड़ते हुए छत की तरफ बढ़ता है और किसी तरह वहां पहुंच भी जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। हेलीकॉप्टर उड़ान भर लेता है। सिंजा आखिरी बार ऋण को देखता है। ऋण सदमे में चली जाती है। वह जोर जोर से रोने लगती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाती। हेलीकॉप्टर उड़ जाता है। सिंज अस्पताल में अकेला रह जाता है। वह आखिरी दम तक ज़ॉम्बियों से लड़ता रहता है। तभी बम फटता है। तभी 30 मिनट खत्म हो जाते हैं और अस्पताल पूरी तरह तबाह हो जाता है। समय बीत जाता है। हम देखते हैं कि रेन उस गांव में रहने लगी है जहां वह सिंज के साथ रहने वाली थी। वह हर दिन सिंज को याद करके रोती है। बड़ी अब भी उसी के साथ रहता है, लेकिन अब जो होने वाला है वह आपको चौंका देगा। हम देखते हैं कि वह हॉस्पिटल की छत पर बने पानी के टैंक से बाहर निकलता है। तभी समझ आता है कि उसने वहीं छिपकर अपनी जान बचाई थी। वह एक ज़ॉम्बी के सर को अपने पैरों से कुचल देता है। वह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खड़ा होता है और यहीं से संकेत मिल जाता है कि इस मूवी का दूसरा पार्ट आने वाला है। इसी सीन पर मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।